नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। HCL की मूसाबनी स्थित राखा और चापड़ी माइंस का सीएम ने किया शुभारंभ, लोगों को मिल सकेगा रोजगार। जमशेदपुर के कदमा पुलिस ने छेड़खानी के आरोपियों को छोड़ा, थाना के चक्कर लगाते रहे पीड़िता के पिता। चांडिल डैम में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत की, पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स का उठा सकेंगे लुत्फ। और आदित्यपुर में विवाहिता ने पति के साथ विवाद होने पर लगाई फांसी, मृतका के पति हिरासत में। और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जादूगोड़ा में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की मूसाबनी स्थित राखा और चापड़े स्थित कॉपर माइंस का उद्घाटन किया है। मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो, HCL के CMD, GM के साथ विधायक लक्ष्मण टुड्डू व मेनका सरदार मौजूद रहे। आपको बता दें कि राखा माइंस में 7 जुलाई 2001 से खनन कार्य बंद हो गया था और पिछले 5 सालों में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो और मुख्यमंत्री रघुवर दास के अथक प्रयास के बाद इसे दोबारा शुरू किया जा सका है। माइंस के खुलने से स्किल्ड और नॉन स्किल्ड 8,000 लोगों को प्रत्यक्ष व 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। माइंस के लिए सरकार ने HCL को 90 एकड़ जमीन का आवंटन किया है। इसकी उत्पादन क्षमता 1.50 मीट्रिक टन होगी। चापड़ी माइंस की भी उत्पादन क्षमता 1.50 मीट्रिक टन होगी। आज के अंतिम वर्ग तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास किया। साथ ही CMD महोदय से निवेदन होगा की ऊंचाई पर ले जाते हुए श्री संतोष शर्मा जी का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। शिलालेख का अनावरण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिला अनावरण के लिए। साथ ही मुख्य 2004 से 2014 मोदी जी के प्रधानमंत्री और विद्युत महतो जी के सांसद बनने के पहले 10 वर्ष इस देश में कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। इस 10 वर्ष के अंदर इस क्षेत्र की जनता ने सांसद। और अब खबरों में हम आगे बात करेंगे पुलिस के शर्मिंदा कर देने वाली हरकत की। जी हां, आपको बता दें कि जमशेदपुर में एक थाना प्रभारी का करतूत उस वक्त सामने आया जब एक नाबालिग छात्रा के पिता न्याय की गुहार प्रभारी से लगाते रहे, लेकिन थाना प्रभारी अपना पलड़ा झाड़ते हुए थाने से ही चलते बने। बता दें कि मामला कदमा थाना क्षेत्र का है, जहां एक पिता अपनी पुत्री के साथ हो रहे छेड़खानी के मामले को लेकर पहुंचे थे। बताया जाता है कि क्षेत्र के एक व्यक्ति की बेटी के साथ विगत 1 माह से कार सवार 4 युवक छेड़खानी किया करते हैं। ये युवक उक्त छात्रा के स्कूल के बाहर छुट्टी के कुछ समय पूर्व पहुंच जाते हैं और जब छात्रा स्कूल से बाहर निकलती है तो वहां उसे छेड़ा जाता है और उसका पीछा भी किया जाता है। जब इसकी शिकायत छात्रा के पिता ने थाने से की, तब थाने के द्वारा पहले उक्त कार तथा छेड़खानी करने वाले 2 युवकों को पकड़ा, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों युवकों को थाने के द्वारा छोड़ दिया गया। जब इस पर छात्रा के पिता ने थाना प्रभारी से इसका कारण पूछा तो प्रभारी ने इस पर उन्हें मंत्री के पैरवी का हवाला दिया, लेकिन छात्रा के पिता को शक होने पर उन्होंने सीधे मंत्री कार्यालय पर फोन किया, लेकिन मंत्री कार्यालय से इस मामले को कोई पैरवी की बात नहीं कही। उल्टा इस मामले में मंत्री कार्यालय के पदाधिकारी ने थाना प्रभारी को फटकार लगाई और इसके बाद थाने में अजीब मंजर देखने को मिला, जहां छात्रा के पिता अपने लिए न्याय की गुहार लगाते रहे, वहीं थाना प्रभारी अपनी गाड़ी में बैठकर थाने से ही फरार हो गए। वहीं जब इस मामले में मीडिया ने थाना प्रभारी से सवाल किए तो प्रभारी ने फौरन अपने ड्राइवर को गाड़ी भगाने का आदेश दे डाला और थाना से निकल गए। 10 दिन से पीछा कर रहा है लोग और ये लोग 4 बंदे थे। 4 बंदे में से हमेशा आता है 2 बजे छुट्टी के समय और ठीक 2:20 पे फिर निकल जाता है। जब बच्ची चली जाती है तो चले जाता है लोग साथ में, पीछा करते करते तंग करते हुए चले जाता है। तो मैंने कल थाना में एक लेटर लिख के दिया था एप्लीकेशन, उसमें गाड़ी का नाम तो कार्रवाई हुआ है, गाड़ी पकड़ाया, लड़का भी पकड़ाया था। तो 7 बजे बड़ा बाबू से मिले तो उसके बाद बोलता है कि 1 घंटा बाद आइए। 1 घंटा आने का बाद मालूम चला कि लड़का लोग थाना में नहीं है। तो मालूम फिर सुबह हम गए तो बोले मंत्री जी का फोन आया था, इसी को छोड़ना पड़ा। मंत्री जी स्पेशली बोले सरजू राय का नाम आया, सरजू। तो हम लोग फोन किया तो मालूम चला आशुतोष जी बोले नहीं ऐसा बात नहीं है, आखिर कब तक चलते रहेगा, ये आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ भी होगा। थाना से अगर ऐसे छूट जाए बच्चे लोग तो उसका मनोबल बढ़ रहा है। बोला लगा रहा है लेकिन पकड़ा गया था उसको छोड़ दिया, कुछ तो बताइए।
लगा रहे लेकिन पकड़ा गया था, उसको छोड़ दिया। कुछ तो बताइए। और डीसी कार्यालय में रोड सेफ्टी रन की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक डीसी अमित कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें एसएसपी, प्रशासनिक अधिकारी व सभी निकायों के विशेष पदाधिकारी मौजूद थे। इधर डीसी ने बताया कि 9 फरवरी को बारीडी से 3 प्लेट चौक तक रोड सेफ्टी रन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई है। और उन्होंने बताया कि रोड सेफ्टी पर जन जागरूकता और आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी है। और उन्होंने कहा कि छोटे छोटे नियमों के अनुपालन से जिंदगी आसानी से बचाई जा सकती है। टी शर्ट्स तो हम लोगों ने उस दिन के लिए सभी एम्प्लॉइज को बोल रखा है कि अपना टी शर्ट पहने। सेफ्टी का हमारा एक टी शर्ट है जो सभी एम्प्लॉइज को दिए गए हैं। वो थोड़ा कराइए एम्प्लॉय से बढ़ के, जो दूसरे लोग हैं वो भी आपका जो है आप लोगों ने पेंटिंग्स वगैरह, बच्चों का ड्राइंग्स वगैरह कराया था ना, कराया था नहीं प्रीवियसली तो काफी सारे इस साल भी ये रोड सेफ्टी रन का आयोजन जमशेदपुर में 9 फरवरी को सुबह 8 बजे बारीडी चौक से 10 प्लेट चौक के बीच में जो है वो किया जाएगा। और इसकी तैयारियों के लिए आज की बैठक आहूत की गई थी। आज की बैठक में इसे पूर्ण सहभागिता के साथ जो है वो कार्यक्रम कराने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हम लोग एक जन जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें अधिक से अधिक आम लोगों की भागीदारी जो है वो बढ़े मिलेगी और इसके माध्यम से हम लोग ये संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचाने में सफल रहेंगे कि रोड सेफ्टी जो है वो आज के दिन में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें छोटे छोटे नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करके लोगों की ज़िंदगी को बहुत आसानी से जो है वो बचाई जा सकती है। साथ ही झारखंड सरकार की ओर से टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में सरायकेला जिले के एक अच्छी शुरुआत की गई है, जहां चांडिल डैम में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता से प्रसिद्ध चांडिल डैम में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई। अब ये पर्यटकों को एक से बढ़कर एक वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। वहीं झारखंड सरकार के पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक विभाग की ओर से फिलहाल सभी एडवेंचर पर 50% की छूट दी जा रही है। झारखंड सरकार की ओर से इस पहल की सभी ओर सराहना की जा रही है। गौरतलब है कि चांडिल डैम एक खूबसूरत पर्यटन स्थल होने के बावजूद यहां सैलानियों की संख्या कम हुआ करता था, लेकिन झारखंड सरकार एवं कला, सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग की ओर से अब नए सिरे से इसे और भी आकर्षक तरीके से विकसित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों को यहां लाया जा सके। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिले के उपायुक्त ने बताया कि झारखंड सरकार के पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक विभाग की ओर से ये प्रयास की गई है। इसका काफी दूरगामी परिणाम देखने को भविष्य में मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस तरह की स्पर्धाओं से यहाँ सैलानियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ेगी और पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक विभाग की ओर से हर साल इसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के नाम पर लाखों खर्च किए जाते हैं। वहीं एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू होने पर क्षेत्र में रोजगार के अवसर के साथ साथ विकास भी होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। देखिए, जीटीडीसी की तरफ से जो आयोजन किया गया है, इसमें एक तो ये है कि चांडिल डैम एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक केंद्र बन सकता है। इस बात को उजागर करने के लिए भी ये कार्यक्रम किया गया है और टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा हम लोगों ने उनको ज़मीन भी आवंटित कर दिया गया। कमिंग समय में, कमिंग टाइम में ये जगह और विकसित होगी। इन सभी को प्रचार प्रसार करने के लिए और जनता के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए ये एडवेंचर स्पोर्ट्स का कार्यक्रम किया गया और इससे उम्मीद है कि आसपास के लोग ही नहीं बल्कि अगल बगल के राज्य के लोग जैसे बंगाल, उड़ीसा के लोग भी आए यहाँ पर और चांडिल डैम को एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में देखें, ये हम चाहते हैं। साथ ही सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित मांझी टोला में 27 वर्षीय विवाहिता ने अपने पति के साथ हुए विवाद के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। आदित्यपुर के मांझी टोला में किराए के मकान में रहने वाले भीम गोराई की 27 वर्षीय पत्नी गंगा गोराई ने पति से हुए विवाद के बाद घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इधर परिजनों द्वारा आनन फानन में मृत महिला को इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।
इधर परिजन बिना पुलिस को सूचित किए हुए मृत महिला के शव को दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे। इसी बीच पुलिस को मामले की जानकारी होने के बाद मृतका के पति को थाने पर बुलाया गया, जिसके बाद मृत महिला के परिजन समेत स्थानीय लोग बड़ी संख्या में आदित्यपुर थाना पहुंचकर पोस्टमार्टम किए जाने का विरोध करते रहे। घटना के संबंध में मृतका के पति भीम गोराई ने बताया कि एक दिन पूर्व ही दोनों पति पत्नी में खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद पति, जो कि पेशे से ड्राइवर का काम करता है, अपने काम पर चला गया था। जब वापस घर आकर लौटा तो देखा उसकी पत्नी फंदे पर झूल रही थी। बताया जाता है कि इससे पूर्व भी दोनों पति पत्नी के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था। वहीं मृतक महिला की एक 4 वर्षीय बेटी भी है। इधर पुलिस द्वारा मामले की जांच चल रही है। तो 1000 लिए हम गैस भराने जा रहे थे। मेरा बीबी बोले कि चलो होटल खाना खाना। हम बोले गैस ला दे रहे हैं, गैस हम ला देते हैं, फिट करेंगे, तीनों बच्चा में चलेंगे। बोले तुम अपना जिद दिखा रहे, तुम जाओ देखो। हम बोले हर दिन का तरह मजाक करेगी, आके चिल्ला रहे। हम सोचा सोया होगा, गेट चुटकी नहीं बंद था अंदर से, जैसे ही खोले कुछ लटका हुआ। हम कुछ छुआ छुई नहीं किए, डायरेक्ट पुलिस को कॉल किए। कितना बजे घटना है? वही 3 साढ़े टाइम नहीं देखे सर, दोपहर का। जी सर। फिर शाम को हम लोग को लगा जिंदा लेके गए हम जी। हम मेरे सास ससुर बोला चीर फाड़ नहीं करने देंगे, हम चलो घर लेके। और तब तक सुबह में थाना से फोन आया, हम लेके आ गए। आज सूचना मिली कि कल एक लड़की माजी टोला के नज़दीक भाड़े पर रहती थी, वो हैंगी कर ली गई थी, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसे ये लोग तत्क्षण इलाज के लिए MGM हॉस्पिटल ले गए थे। उसके बाद ये लोग, उनके परिवार वाले गांव से आए और उस बच्ची का शव अपने गांव ले जा रहे थे, जिसे पुलिस को पता चली है तो बुलाकर उसको अंत परीक्षण हेतु हम लोग मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट इत्यादि तैयार कर रहे हैं। इसके बाद पोस्टमार्टम में भेजेंगे। और दूसरी तरफ जमशेदपुर में इंद्रधनुष के रंगों के महत्व को बताने के लिए सतरंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राएं रंगों के माध्यम से अपनी जिंदगी को कलरफुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साकची स्थित करीम सिटी कॉलेज परिसर में सतरंग कार्यक्रम के माध्यम से रंगों के महत्व को बताने का प्रयास किया जा रहा है, जहां सतरंग के तीसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें छात्र छात्राओं ने रंगोली, फेस पेंटिंग एवं कोलाज के माध्यम से अपनी प्रतिभा को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद जकरिया ने छात्रों द्वारा तैयार किए गए मॉडलों का अवलोकन किया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मोहम्मद जकरिया ने कहा कि पिछले कई वर्षों से कॉलेज द्वारा सतरंग कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जहां 7 दिनों तक छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा को रंगों के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वहीं हम इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्र के अंदर की प्रतिभा को एक मंच प्रदान करते हैं, जहां हम शिक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर छात्रों को पूर्ण रूप से तैयार करते हैं, ताकि छात्र छात्राएं अपना भविष्य संवार सके। उसी कड़ी में सतरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्र अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं, जहां हम उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी करते हैं। ये हम लोगों का सतरंग का वीक बन रहा है और ये हर साल हम लोग करते हैं। सतरंग एक प्लेटफॉर्म है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर का। उसमें 7 दिनों तक का एक प्रोग्राम चलता है हम लोगों का। डेली कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो रहा है, गीत का, गाने का, गज़ल का, डांस का। आज है रंगोली है, कोलाज है, उधर पेंटिंग है। ये डिफरेंट इवेंट्स हम लोग करा रहे हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स कराते रहते हैं बच्चों में, ताकि बच्चों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है वो बाहर आए। और बच्चे जो हैं वो कॉलेज से जब निकले तो सिर्फ हाथ में डिग्री ना हो, बल्कि उनके अंदर जो सलाहियत है वो भी उसको उभार करके निकले, ताकि वो जिंदगी में कामयाब हो।
साथ ही जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में शनिवार को स्किन जागरूकता रथ पहुंची, जहां इस रथ के माध्यम से मरीजों के बीच चर्म रोग को लेकर जागरूकता फैलाई गई। साथ ही इसके इलाज की जानकारी भी इस दौरान दी गई। IADVL के द्वारा ये रथ दिल्ली से रवाना की गई है, जो पूरे देश में 12,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 18 राज्यों का भ्रमण करेगी। इसके माध्यम से लोगों को चर्म रोग के विषय में जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ओडिशा से होते हुए ये रथ शनिवार को जमशेदपुर पहुंची और इस रथ में ऑडियो विजुअल डिस्प्ले लगा हुआ है और वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से लोगों को चर्म रोग के विषय में बताया जा रहा है। इसके साथ डॉक्टरों की टीम भी है जो लोगों को उचित परामर्श भी दे रही है। इन डॉक्टरों के अनुसार चर्म रोग फैलने वाली बीमारी है और इसलिए इसे छुपाने के बजाय शुरुआत में ही इलाज कराना चाहिए। इसे सलाह लेकर इलाज करा के आते हैं और जब बीमारी बढ़ जाती है तब यहाँ पर आता है। तो उसी के बारे में हम लोग को बोलना है कि किसी भी चमड़े के नीचे, जान के नीचे जो चकता हो जाता है, तो शुरू जब होता है तो लोग अपने से इलाज करते हैं। कहीं भी दवा दुकान से दवा ले लिए, कोई भी दवा लेके उसको लगा लिए, लेकिन उससे उसकी दवा है शुरू में आप लोग नेशनल IADVL हमारी संस्था है, इसकी तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसके तहत ये स्किन सफर रथ है और ये दिल्ली से शुरू होकर 12,000 किलोमीटर तक 17-18 राज्यों में इसे घूमना है। ये दिल्ली से शुरू होकर महाराष्ट्र, पूरे गुजरात और बंगाल, उड़ीसा होते हुए अभी ये झारखंड आई है और झारखंड में आज जमशेदपुर में है, कल रांची में जाएगी। सब लोग भी स्किन की बीमारी हो, आप शुरू में ही इसका इलाज कराएं। बहुत लोगों को जानकारी के अभाव में शुरू में इलाज नहीं कराते हैं, जिसके कारण ये और बढ़ जाता है। जैसे शुरू में ही इलाज कराएं, शुरू में ही अपने चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखाएं तो ये और अच्छा हो सकता है, शुरू में ही ठीक हो सकता है। और जमशेदपुर अक्षेस कार्यालय में शहरी समृद्ध योजना के तहत बैंक के अधिकारियों के साथ अक्षेस के विशेष पदाधिकारियों ने एक अहम बैठक की, जिसमें बैंक में लंबित पड़े आवेदनों के निपटारे पर चर्चा की गई। बता दें कि मुख्य रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस बैठक को आयोजित किया गया था। बैठक के दौरान 200 लाभुकों को आगामी 15 फरवरी तक लोन प्रदान किए जाने पर जोर दिया गया। गौरतलब हो कि राज्य सरकार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, जिससे स्वरोजगार एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और इन उद्योगों को खोले जाने के लिए बैंक लोन की आवश्यकता है और इस प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु इस बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिससे कि आवेदकों को तय समय सीमा में लोन प्रदान हो सके। आप उसमें ये डाल दीजिए कि आपके द्वारा ट्रेनिंग का अलग है, समाज कल्याण का भी चल रहा है, उसका अलग है, तो सबका अलग अलग उपलब्धि एक जो है। देखिए हम लोग को जो मनाना है पखवाड़ा शहरी समृद्धि योजना को लेकर, तो उसी के तहत आज हम लोग ने एक कड़ी के रूप में सभी बैंकर्स को हम लोग बुलाए थे और जो हमारा लोन हेतु जो योजना आवेदन पेंडिंग है, उन आवेदनों के लिए हम लोग सैंक्शन हेतु आज बैठक किए हैं और सभी बैंक मैनेजर साथ में LDM साहब को ये निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द उन आवेदनों को सैंक्शन दिया जाए, ताकि हम लोग जो लाभुक बिजनेस करना चाहते हैं उनको लोन दिया जा सके और वो छोटे छोटे बिजनेस करके अपने घर को अच्छे तरीके से चलाएं। बैंक लोग को ये दिक्कत हो रही है कि आवेदन को सही तरीके से भरा नहीं गया है, तो मैंने अपने कर्मियों को नियुक्त कर दिया है बैंक वाइड, ताकि उनको असिस्ट करें और असिस्ट करने के उपरांत लोगों को बैंक मैनेजर को ये बताया गया कि आप लाभुक को बुलाएं, उनका इंटरव्यू लें, उनका जो भी कमी है उनको फुलफिल कराते हुए आप लोन इमीडिएट सैंक्शन करें। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर QM हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक। जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्कैलिंग करवानी हो या रूट कैनल या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी, तो एडवांस डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर,
चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, beside Bank of India, Jawahar Nagar, Mango, Jamshedpur. For appointment, call us on 8797257335 or 9534106209. हजारों वर्षों की हमारी ज्योतिष विद्या की समृद्ध परंपरा आज भी है समय के प्रामाणिक आकलन के मापदंड पर बिल्कुल खरा। आपके वर्तमान से जुड़ी हर मुश्किल और भविष्य से जुड़े हर सवाल का 100% सटीक जवाब। ज्योतिष परामर्श केंद्र भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी, कुंडली एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, देवी उपासक आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपने समय अथवा भाग्य से जुड़ी हर समस्या का विश्वसनीय समाधान पाइए। शादी ब्याह में हो रही कठिनाई हो या फिर घर संपत्ति की कोई कलह, नौकरी पाने में आ रही अड़चन हो या फिर जानना चाहते हो व्यापार में लगातार हो रहे घाटे की वजह, किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो या फिर सताती हो भूत प्रेत की कोई रहस्यमयी बाधा, अत्यधिक मानसिक दबाव हो गया हो या फिर बढ़ गई हो पारिवारिक परेशानी कुछ ज्यादा, तो न करें अब आप किसी बात की फिक्र, क्योंकि आपके हर प्रश्न का है प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं देवी उपासक आचार्य जयकांत जी के पास सर्वश्रेष्ठ उत्तर। तो बदल डालिए अपने दुर्भाग्य को आप अब सौभाग्य से। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपनी सटीक कुंडली बनवाकर मंत्र, यंत्र और रत्नों के सहारे आप अपने भाग्य से जुड़ी हर समस्या का बिल्कुल भरोसेमंद निदान पाइए। अब न होगी ग्रहों और नक्षत्रों की कोई चाल आपकी खुशियों की बाधक, क्योंकि अब है आपके साथ सुविख्यात ज्योतिषी श्री जयकांत जी, देवी उपासक। संपर्क करें ज्योतिष परामर्श केंद्र। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के पंचायत समिति सदस्यों ने आगामी 5 फरवरी से धरने पर बैठने का ऐलान किया है। वहीं सरकार की तरफ से विकास कार्यों के लिए फंड निर्गत नहीं होने के खिलाफ इनके द्वारा धरना दिया जाएगा। बता दें कि लगभग 3 वर्ष पूर्व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था और उसके बाद अब तक पंचायत समिति और जिला परिषद को विकास कार्यों के लिए फंड नहीं उपलब्ध कराया गया है। इसके खिलाफ इनके द्वारा धरना दिया जाना है। पंचायत समिति के सदस्यों ने इसको लेकर एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें धरना पर बैठने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से उन्हें विकास कार्यों के लिए फंड ही उपलब्ध नहीं कराया गया है और वे जनता के प्रश्नों का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। चूंकि जनता का कार्य नहीं हो पा रहा है, इसी के खिलाफ सभी सदस्य मजबूरन धरने पर जाएंगे। तारीख से हम लोगों जो है कि भूख हड़ताल पे हम लोग बैठे तो करेंगे ना। हम लोगों का मांग सरकार से है। हम लोगों का मांग ये है कि हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत हम लोग का हुआ है, पंचायत समिति, मुखिया, जिला परिषद का हम लोग का चुनाव हुआ है, लेकिन एक ही स्तर को जो है कि फंड आवंटित किया गया है विकास कार्य के लिए, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद को कोई फंड अब तक आवंटन किया नहीं गया है। इसलिए हम लोगों को, हमारे ग्रामीणों को जवाब देना पड़ता है
हम लोग भी अपना ग्रामीण को किसी विश्वास दिलाए थे कि हम आप लोग का ये कार्य कर देंगे, वो कार्य कर देंगे, लेकिन उस पर आज हम लोग खरा नहीं उतर पाए। इसलिए आज हम लोग 3 साल हो गया, इसलिए आज हम लोग मजबूरन आज हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और 5 से हम लोग। साथ ही भारतीय दांगी संघ का 55वां वार्षिक वनभोज सम्मेलन का आयोजन आगामी 3 फरवरी को आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां संघ द्वारा बड़े स्तर पर की जा रही हैं। भारतीय दागी संघ के द्वारा कोल्हान प्रमंडल का 55वां वार्षिक वनभोज सम्मेलन समारोह का आयोजन आगामी 3 फरवरी को आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में आयोजित होगा, जिसमें जमशेदपुर सरायकेला समेत पूरे कोल्हान से बड़ी संख्या में दागी संघ के सदस्य मौजूद होंगे। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए संघ के अध्यक्ष संजय कुमार प्रभाकर ने बताया कि वार्षिक भोज का मिलन समारोह में बिहार के MLA और MLC आमंत्रित हैं। इस अवसर पर दागी संघ की मजबूती और विकास को लेकर भी चर्चा की जाएगी। भारतीय दागी संघ जमशेदपुर और कोल्हान प्रमंडल सबों का 55वां वार्षिक वनभोज सम्मेलन समारोह जयप्रकाश उद्यान आदित्यपुर में दिनांक 3 फरवरी 2019 को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें पूरे कोल्हान से हमारे दांगी समाज के बंधु उपस्थित होंगे एवं झारखंड और बिहार एवं अन्य जगहों से भी हमारे गेस्ट उस दिन उपस्थित हो रहे हैं। उस दिन हम लोगों का वार्षिक खेलकूद, बच्चों लोगों का खेलकूद का प्रोग्राम एवं परिचय का प्रोग्राम। और जमशेदपुर स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय के शाखा कार्यालय में छात्र आजसू के द्वारा अपनी मांगों के आलोक में प्रदर्शन किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय कुलपति के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान छात्र आजसू के सदस्यों ने कहा कि विगत दिनों कोऑपरेटिव कॉलेज में कंप्यूटर लैब घोटाला हुआ था, जिस पर कार्रवाई की मांग छात्र आजसू ने की थी और फिलहाल इसकी जांच चल रही है और कंप्यूटर लैब को बंद रखा गया है, लेकिन वर्तमान समय में चल रहे जांच को असफल करने हेतु लगातार लैब को खोलकर उससे सबूतों और फाइलों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि 2 दिनों पूर्व इस तरह की हरकत प्राचार्य के माध्यम से किया गया था और शनिवार को फिर से एक बार ताला खोलने का प्रयास किया गया है, जिसे छात्र आजसू ने रोका और इन्होंने कुलपति से मांग की है कि इस जांच के पूरे होने से पूर्व लैब को खोलने की अनुमति किसी को न दिया जाए और जांच पूरी कर जल्द से जल्द दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो, कॉलेज घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो, तालों को सही जिंदाबाद, 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 रामचंद्र सही जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज कंप्यूटर लैब घोटाला का एक डिमांड किया था कि 24 घंटे के अंदर कॉलेज कैंपस में कंप्यूटर लैब को नहीं खोला जाए। इन्होंने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कोऑपरेटिव कॉलेज प्रचार के द्वारा कुछ आरोपियों के पक्ष में खोलने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें हम लोग परसों ही ताला मारे हैं। लोग फिर आज खोलने का प्रयास करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कुलपति महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने आया हूं आज ब्रांच ऑफिस में कि अगर मैडम का ताला खुल जाता है तो छात्र आजसू के पीठ पे और सीना पे चढ़ के आपको पार करना होगा, अन्यथा हम लोग सड़क से लेकर सदन तक बाधित करने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर लैब में जो भी घोटाला में शामिल है, 4 नाम आज आया है। पूर्व प्राचार्य MR सिन्हा, प्रोफेसर KM महतो, अकाउंटेंट अरशद जमाल और एक मुख्य आरोपी जो टेंडर में हेरफेर किया और 54 शब्द को अलग से जोड़ा, उसका नाम है इंटर के शिक्षक प्रशांत कुमार। उस पर अविलंब कार्रवाई हो और ऊपर कार्रवाई के साथ साथ उनके पद से बर्खास्त किया जाए। आज हम लोग ज्ञापन के माध्यम से कुलपति महोदय को दे रहे हैं कि अगर 24 घंटा में इनको पर कार्रवाई नहीं होता है तो 24 घंटा के बाद कोऑपरेटिव कॉलेज का पूरे कोल्हान विश्वविद्यालय में ताला मारने का छात्र आजसू काम करेगा। और जमशेदपुर में कांग्रेस के प्रखर नेता रह चुके स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा की 20वीं पुण्यतिथि पर प्रखंड कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उन्हें याद किया। साथ ही जुगसलाई के प्रदीप मिश्रा चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। बता दें कि आज ही के दिन 20 वर्ष पूर्व कांग्रेस नेता प्रदीप मिश्रा की हत्या की गई थी और वो उस वक्त कांग्रेस के प्रखर नेता थे। उनकी मौत के बाद जुगसलाई में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई और उनके पुण्यतिथि के मौके पर प्रखंड कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उन्हें याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके द्वारा किए जा रहे जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया।
प्रदीप मिश्रा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। प्रदीप मिश्रा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी प्रदीप मिश्रा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक रहेगा प्रदीप मिश्रा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा प्रदीप मिश्रा जी का नाम रहेगा। शहादत दिवस के अवसर पर प्रदीप मिश्रा चौक पर एक आयोजन किया गया उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, और उसमें हमारे सिद्ध हैं कांग्रेस के, और भी श्रद्धांजलि उन्होंने किया। भविष्य में इनके बताए हुए मार्ग पर पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए संकल्प किए, ताकि जनहित के काम में उनका बहुत भागीदारी रहे। दूसरी तरफ सरायकेला जिले के आदित्यपुर में शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती के उपलक्ष्य पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में लोगों ने शामिल होकर शहीद जगदेव प्रसाद को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आदित्यपुर विकास समिति के कार्यालय में शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई गई। इस मौके पर अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के सदस्य भी मौजूद रहे, जिसमें दबे, कुचले और शोषित लोगों की जुबान रहे शहीद जगदेव प्रसाद को याद करते हुए लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्य रूप से आदित्यपुर विकास समिति के संयोजक और नगर निगम के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह, छविनाथ सिंह के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कभी कभी एंगल चेंज होना चाहिए। साथ ही हिंदुजा ग्रुप के फ्लैगशिप अशोक लेलैंड ने नया 4123 ट्रक लॉन्च किया है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक लेलैंड लिमिटेड के प्रेसिडेंट अनुज कतुरिया ने कहा कि कंपनी ग्राहकों की जरूरतों को समझने एवं ऐसे उत्पाद व समाधान पेश करने के लिए मशहूर है, जो अत्यधिक प्रभावशाली होने के साथ साथ अपेक्षित परफॉर्मेंस देते हुए ज्यादा फायदा प्रदान करे। कतुरिया, मैं आपको अपना विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ। लोग पहले मिल चुके हैं ना। तो मैं अनुज कतुरिया हूँ, मैं ग्लोबल ट्रक्स बिजनेस का हेड हूँ। तो यहाँ पे आज जमशेदपुर में हम लोग समझें उनकी गाड़ियाँ जब वो चलाते हैं गाड़ियों को, तो उनमें बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आती हैं जो कि बाहर के देशों में बहुत अच्छी काम कर रही होती हैं, पर हो सकता है कि यहाँ हमारे देश के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे जिसको ऑपरेटिंग कंडीशंस बोलते हैं, वो अलग हैं। तो भारत देश के हिसाब से गाड़ी बना के देना अपने कस्टमर्स को, ताकि कस्टमर्स का फ़ायदा बना रहे। कि कस्टमर्स हमेशा यही चाहेगा कि उसका जो कस्टमर जो है, जो हमसे दो चीज़ें ज़रूर चाहता है। पहली एक चीज़ तो गाड़ी ऐसी बना के दे जिसका परफॉर्मेंस सबसे उम्दा रहे, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहे, और उसमें उसका जो खर्चा होता है, जिसको ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं, वो सबसे कम रहे। जैसे डीजल की खपत सबसे कम हो। और साक्षी मॉडर्न स्कूल में वार्षिक पुरस्कार नाइट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष गुरजीत सिंह राजा और साक्षी गुरुद्वारा के प्रधान हरविंदर सिंह मंटू ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस मौके पर नन्हे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। इधर स्कूल के प्रिंसिपल ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। Round of applause. Celebrating our annual prize night, academic session of 2018 and 19. So whatever the prizes and academic programs we have did, today we are enlightening that programs. The guest is Gurudev Singh Raja, the Minority Commission of Jharkhand, Mr. Harvinder Singh, President of Gurudwara Prabandhak Committee, Dalbir Singh,
and secretary, cashier and all the management committee of our school. My name is Mrs. T.S. Kumari, principal of Model School. और कवाली प्रखंड के नाचोसाई पहाड़ के अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीण कांग्रेस नेत्री उषा सिंह के नेतृत्व में सिटी एसपी से मिले। इधर उषा सिंह ने बताया कि अवैध खनन का विरोध करने वाले ग्रामीणों की पिटाई की गई। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्रामीणों के साथ खड़ी है। क्या हो गया? कितना कमरा में आना गया? आते का बयान लेंगे, आप बताइए। आज ये मामला मुझे सामने आया है और हमें लगता है कि जहाँ इनका कहना कि मुझे बहुत, मैं सोची कि एक लड़की है, पूरे गांव वाला है, जहाँ में इनको मारा गया था, पीटा गया था। हमको लगता है पिछले 10 दिन पहले ये मुद्दा काफ़ी पूरे गांव वाले आए थे और इस पे उठाए थे। तो इस पे कांग्रेस पार्टी पूरी समर्थन करेगी जहाँ सच्चाई की बात है, और तहकीकात हम लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से कर लेते हैं। उसके बाद अगर जो किसी भी तरह का न्याय के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन सा गाँव से आए? नाचोसाई वाली थाने है। क्या मामला क्या हुआ इनके साथ? मामला इनका है कि इनको, जैसे हम सुने हैं कि महिलाओं को बहुत घसीट के मारा गया था, थाना के तरफ से बर्बरता से पीटा गया था। इसी के लिए मुझे इतना ही खबर मिला था, इसलिए मैं आई। कारण क्या था लोगों को पीटने का, मारने पीटने का था कि मुझे लगता है गवर्नमेंट का जमीन था ना। खबरों में वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जाजी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर S.K. तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया,
शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक। जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन, निरोग जीवन। होटल नंबर के बगल में न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9835551212, 9431113166। प्रतिमाह 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि रांची के खेल गांव में 3 दिनों में 30 से अधिक खेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला ओलंपिक संघ तत्वाधान में टॉर्च रिले का आयोजन किया गया। 4 किलोमीटर के टॉर्च रिले में मुख्य अतिथि कैप्टन अमिताभ, मुन्ना सिंह समेत 200 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। इन लोगों ने 4 किलोमीटर के एरिया की शुरुआत बिष्टुपुर पोस्टल पार्क से होते हुए सिग्नल और एंड रोड होते हुए रिगल बिल्डिंग के पास पहुंची। इसके बाद खरकई ब्रिज पहुंचकर सरायकेला खरसवां के डीसी और एसपी को रिले टॉर्च सौंपा गया। इस दौरान सरायकेला खरसवां जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार, सचिव सिकंदर महतो भी मौजूद रहे। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के तरफ से 3 दिवसीय खेल जो पूरे झारखंड में हम लोग खेलगांव में कराने जा रहे हैं 10, 11, 12 तारीख को, उसी के उपलक्ष्य में ये कोल्हान प्रमंडलीय के तरफ से ये टॉर्च रिले का आज हम लोग आयोजन कर रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ प्रमोट करने के बाद इस टॉर्च को हम लोग सरायकेला खरसवां जिला को हैंडओवर करेंगे और वो लोग इसको आगे बढ़ा के चाईबासा को देंगे। इस तरह पूरे झारखंड में हो रहा है ये टॉर्च रिले। सब 5 प्रमंडलीय में 5 टॉर्च रिले दिए हैं और इस खेल को बढ़ावा देने के लिए झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने 30 गेम का खेल का आयोजन खेलगांव में किया जा रहा है। कदमा थाना के भाटिया बस्ती अशोक पथ की रहने वाली 30 वर्षीय महिला वीणा दत्त शुक्रवार से लापता है। इधर गुमशुदा महिला के भतीजे सुब्रत दत्त ने बताया कि वीणा दत्त शुक्रवार को 12 बजे दिन में घर से बाहर निकली थी, जो अब तक वापस नहीं लौटी हैं। उन्होंने कहा कि सिटी एसपी से भेंट कर वापसी की गुहार लगाई गई है। और छोड़ने के क्रम में जब आ रही थी घर, उसके बाद से कोई फ़ोन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं। नाम है वीणा दत्ता और कदमा भाटिया बस्ती के रहने वाले हैं। किस स्कूल में बच्चे छोड़ने में? बच्चे DBMS लिलीपुट हिंदी मीडियम स्कूल में। कहाँ के रहने वाले? कदमा भाटिया बस्ती, अशोक पथ, लोकनाथ पथ। क्या नाम है उनका? वीणा दत्ता। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुब्रत कुमार दत्ता। कब से लापता है? कल दोपहर 2 बजे के बाद से कोई फ़ोन कुछ नहीं। और एसपी ऑफिस में भी एक लेटर लिख के दिए हैं, उसका भी कॉपी है मेरे पास। और थाना में भी आए थे, बड़ा बाबू बोला कि कल आइए आप 12:30 बजे, CDR निकाल लेंगे उनका नंबर का, जो नंबर लेके गई थी। और मिशन मोदी अगेन PM की ओर से साक्षी मनोकामना मंदिर के पास अच्छा बजट पेश किए जाने की खुशी में लड्डू वितरित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मिशन मोदी अगेन PM के जिला अध्यक्ष रॉकी सिंह के नेतृत्व में किया गया। इधर रॉकी सिंह ने बताया कि इस बजट से गरीबों को शक्ति व किसानों को मजबूती मिलेगी। खिलाओ, पकड़ा दो हाथ में। साथ ही मिशन मोदी अगेन PM 2019 के हैं जमशेदपुर जिला अध्यक्ष रॉकी सिंह, मैं हुआ और मेरी ये सारी टीम है। हम लोग आज का जो बजट पेश किया गया है, जो कि मध्य वर्ग
परिवार के लिए हमेशा से बजट जो होता था कि कोई लाभदायक नहीं होता था, लेकिन इस बार जो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुखिया आदरणीय रघुवर दास जी की जो सोच, जो उनका सपना कि इस बार जो बजट है मध्य वर्ग परिवार के लिए भी हो, और जितना अच्छा स्लैब उन्होंने मध्य वर्ग परिवार को दिया है, उसके लिए हम तहे दिल से पूरी मिशन मोदी की टीम और तमाम जनता उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने और इसी तरह की उपलब्धियां, इसी तरह का वो हम जनता को जिस तरह से वो हमेशा बढ़ चढ़कर हम जनता का साथ देते हैं, हम जनता को उपहार देते हैं, इसी तरह देते रहें। हमारी यही आशा है, हमारी यही कामना है नरेंद्र मोदी जी की। और साक्षी गोलचक्कर पर SUCI की ओर से अमेरिका के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। इधर SUCI के जिला सचिव विमल दास ने बताया कि अमेरिका की तानाशाही के विरोध में अमेरिका के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। दुनिया भर में आपका दादागिरी चला रहा है। किसी भी देश का किसी सरकार को बर्दाश्त नहीं करता जो सरकार उसका पिछले क्यों नहीं बनता है। ऐसे ही बहुत देश जनवादी सरकार को साजिश के तहत गिराते हुए अपना पालतू सरकार को बैठाया गया है। ऐसे ही एक देश है वेनेजुएला, जो कि साम्राज्यवाद का पिछले तो नहीं है, नहीं उल्टे घोर साम्राज्यवाद विरोधी है। ऐसा ही नेता थे वेनेजुएला का हुगो चैवेज। उनके देहांत के बाद जो जनवादी तरीका से जीत का है निकोलस मादुरो, वो भी वही रास्ता अपनाया कि वो साम्राज्यवाद घोर विरोधी थे और अपना स्वाधीन रूप से गरीब परस्त अर्थनीति चला रहा था, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं है। इसलिए अमेरिका एक साजिश के तहत उसको पदस्थ करने के लिए साजिश चला रहा है। साथ ही साक्षी स्थित टैगोर स्कूल में शुक्रवार को ग्रेजुएशन नाइट का आयोजन किया गया। ग्रेजुएशन नाइट प्रोग्राम में स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इधर स्कूल के सचिव आशीष चौधरी ने बताया कि हर साल ग्रेजुएशन नाइट का आयोजन होता है। ये हर साल हम लोग को सीखना होता है और टैगोर एकेडमी ने ये फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट कहे नहीं, सब जगह में क्या होता बड़ा बड़ा बच्चा लोगों का ये प्रोग्राम होता, लेकिन एकदम जो छोटे बच्चे हैं इन लोगों का ये प्रोग्राम बहुत कम होता। इसलिए हम लोग हर साल इन लोगों को लेके नर्सरी से अपर केजी तक बच्चे लोगों का प्रोग्राम कराते हैं और उसमें गार्जियन लोगों भी समझते हैं क्या हम लोगों का जो बच्चा है ये लोग खाली पढ़ते नहीं है, पढ़ने का साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी भी होता है। जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा महफिल कव्वाली सजाई गई, जहां सिकंदराबाद के निजाम गुलाम साबिर और गुलाम वारसी ने अपनी कव्वाली से समा बांधा, जिसे सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। धतकेडी कम्युनिटी सेंटर मैदान में टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के द्वारा जमशेदपुर फेस्ट का समापन कव्वाली के साथ किया गया, जहां सिकंदराबाद के निजाम गुलाम साबरी और गुलाम वारसी ने अपने सूफियाना कव्वाली से जमशेदपुर में समा बांधा, जिससे सुनने के लिए हजारों की भीड़ देर रात तक जुटी रही। जहां बतौर मुख्य अतिथि जमशेदपुर के SDM चंदन कुमार मौजूद थे। वहीं टाटा स्टील के कई अधिकारी एवं शिक्षा जगत के लोग भी कव्वाली का लुत्फ लेते नजर आ रहे थे। जहां निजाम बंधुओं ने भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली कव्वाली से शुरुआत की।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की मुख्य सुर्खियों पर। HCL की मूसाबनी स्थित राखा और चापड़ी माइंस का सीएम ने किया शुभारंभ, लोगों को मिल सकेगा रोजगार। जमशेदपुर के कदमा पुलिस ने छेड़खानी के आरोपियों को छोड़ा, थाना के चक्कर लगाते रहे पीड़िता के पिता। चांडिल डैम में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत की, पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स का उठा सकेंगे लुत्फ। और आदित्यपुर में विवाहिता ने पति के साथ विवाद होने पर लगाई फांसी, मृतका के पति हिरासत में। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ, तब तक से देखते रहिए सिटी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।